खरूज और उसका 33वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ते को भेजूंगा और मैं कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फ्रीजियों और हवैयों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है। और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। लोग इस दहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इसराइल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इसराइल होरेब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे। और मूसा खैमे को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमे की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमे की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे। और जब तक वो खैमे के अंदर दाखिल ना हो जाता, और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सुतून उतर कर खैमे के दरवाजे पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के सुतून को खैमे के दरवाजे पर ठहरा हुआ देखते थे। और सब लोग उठ उठ कर अपने डेरे के दरवाजे पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशुआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमे से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान हूंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख, मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा।